हेलो। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो लिटरली सब कुछ बदल रही है। हम बात कर रहे हैं क्लासरूम की। कैसे दुनिया भर में हो रहे बड़े बड़े ग्लोबल बदलाव हमारे और आपके रोजमर्रा के सीखने और सिखाने के तरीके को पूरी तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष मिशन और हमारे वर्क फ्रॉम होम का क्लासरूम से कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, राइट? लेकिन सच मानिए, डीप स्पेस और हमारे घर से काम करने के तरीके के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है और यही डिसाइड कर रहा है कि फ्यूचर की एजुकेशन कैसी होने वाली है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, 2026 का टेक लैंडस्केप। दूसरा, काम और स्किलिंग में आ रहे बदलाव। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम का शिफ्ट। चौथा, एक टूल के तौर पर एआई। पांचवां, ह्यूमन इन द लूप अप्रोच। और आखिर में, क्रिटिकल फ्यूचर स्किल्स को कैसे डेवलप करें। तो सेक्शन 1 2026 का टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप, एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े मैक्रो शिफ्ट्स हो रहे हैं। जरा 2026 की इन टॉप स्पेस टेक्नोलॉजीज को देखिए। नासा का DRCAO प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन, रीयूजेबल हेवी लिफ्ट रॉकेट्स, ऑर्बिट में ही फ्यूल भरने वाले सिस्टम और ऑटोनॉमस नेविगेशन के लिए एआई। मतलब जो चीजें हम कभी सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में देखते थे ना, वो अब असलियत बन रही हैं। ये कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, ये आज की हकीकत है। और इस बात को ये 2 मिशन बहुत ही शानदार तरीके से साबित करते हैं। एक तरफ इसरो का गगनयान जीवन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में लाइफ सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ नासा का आर्टेमिस 2 जो इंसानों को चांद के पार ले जाने की तैयारी में है। इन दोनों मिशनों को देखकर एकदम साफ हो जाता है कि हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारी वर्कफोर्स को किस लेवल की हाईटेक दुनिया के लिए खुद को तैयार करना है। सेक्शन 2, काम और स्किलिंग में हो रहे बदलाव। मैक्रो से अब आते हैं माइक्रो लेवल पर। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.5। एक 4 साल लंबी स्टडी में सामने आया है कि जो लोग रिमोट वर्क या टेली वर्क करते हैं वो हर हफ्ते ट्रैवलिंग के 4.5 घंटे बचा रहे हैं। और इस बचे हुए टाइम का क्या हो रहा है? बेहतर नींद, अच्छी डाइट और सबसे इंपॉर्टेंट, काम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी। काम करने का ये जो नया फ्लेक्सिबल तरीका है ना, ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल को अंदर तक बदल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोग बदल रहे हैं, नेशनल बजट्स भी इसी हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। एजुकेशन में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए, 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स और 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स। ये सब हमें क्या बता रहा है? यही कि फ्लेक्सिबल और हाई टेक वर्क एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्रिएटिव टेक और एआई स्किल्स को अब टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। सेक्शन 3, एजुकेशन सिस्टम का शिफ्ट, कैसे ये सब हमारे बुनियादी ढांचे को बदल रहा है। डेटा के मुताबिक 2026 तक इंडिया का ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट $11 बिलियन को टच करने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 70% डिमांड वर्किंग प्रोफेशनल्स की तरफ से आ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑनलाइन और फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट अब इन नई टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए खुद को तेजी से स्केल अप कर रहे हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही क्रूशल है। जरा इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट में वो पुराना इंडस्ट्रियल मॉडल है जहां बस रटने और एक जैसे ग्रेडिंग सिस्टम पर फोकस था। लेकिन राइट साइड में ये वो फ्यूचर है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक पर्सनलाइज्ड, डेटा ड्रिवन इकोसिस्टम जहां फोकस सिर्फ कंटेंट डिलीवरी पर नहीं है, बल्कि एआई की मदद से मेंटरशिप और ह्यूमन कनेक्शन पर है। ये एजुकेशन के नजरिए से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सेक्शन 4, एक टूल के रूप में एआई। अब बात करते हैं क्लासरूम की प्रैक्टिकल रियलिटी की। 2026 की ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल स्टडी हमें बताती है कि एआई अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है। 86% से ज्यादा स्टूडेंट्स इसे अडॉप्ट कर चुके हैं। ये अब K-12 और हायर एजुकेशन का एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल टूल बन चुका है। और टीचर्स के लिए ये नंबर तो एक असली गेम चेंजर है। 5.9 घंटे। जो टीचर्स अपने काम में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर हफ्ते लगभग 6 घंटे बचा पा रहे हैं। कैसे? बेसिक असाइनमेंट्स चेक करना, ग्रेडिंग करना, ये सब रूटीन काम एआई को सौंपकर, ताकि वो कर सकें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली कनेक्ट होना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, और वो है ये नंबर 71%। ये है हमारा ट्रेनिंग गैप।
मतलब 71% टीचर्स को अभी तक कोई फॉर्मल एआई ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। अगर हमें इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसे हमें जल्द से जल्द पार करना होगा। सेक्शन 5 ह्यूमन इन द लूप अप्रोच, और यहीं से इस प्रॉब्लम का असली सल्यूशन शुरू होता है। तो सवाल ये है कि एज अ टीचर आप इस ह्यूमन इन द लूप मॉडल को कैसे अपनाएं। इसके 3 एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना, जैसे बेसिक ग्रेडिंग या अटेंडेंस, उन्हें ऑटोमेट कर दीजिए। दूसरा, एआई की मदद से अलग अलग स्टूडेंट्स के सीखने के तरीके के हिसाब से अपने लेसन प्लान्स को कस्टमाइज कीजिए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एआई जो भी आउटपुट दे उसे आंख बंद करके एक्सेप्ट मत कीजिए, उसमें अपना ह्यूमन जजमेंट लगाइए। आपको एक फैसिलिटेटर बनना है। एआई आपकी जगह नहीं लेगा बल्कि आपकी मदद करेगा। द एकेडमिक का ये कोट इस पूरी बात को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। 2026 तक एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक थिंकिंग पार्टनर है जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ह्यूमन इन द लूप अप्रोच पर फोकस कर रहा है। मतलब एआई अब कोई कैलकुलेटर नहीं है, ये क्लासरूम में आपका एक सहयोगी बन चुका है। सेक्शन 6 फ्यूचर के लिए क्रिटिकल स्किल्स डेवलप करना। उस बचे हुए टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, जब हम जनरल चैटबॉट से हटकर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इंटेलिजेंस यानी एसईआई की तरफ बढ़ते हैं ना, तो बहुत कुछ बदल जाता है। इससे स्टेम जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को गहराई से समझने में मदद मिलती है। ये स्टूडेंट्स को एल्गोरिदम पर पूरी तरह डिपेंडेंट होने से रोकता है और उन्हें चीज़ों को सिर्फ रटने के बजाय क्रिटिकली और लॉजिकली सोचने के लिए चैलेंज करता है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब एआई क्लासरूम का सारा कंटेंट और बेसिक काम संभाल लेगा, तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ह्यूमन कनेक्शन ही आपके क्लासरूम की सबसे बड़ी और अल्टीमेट टेक्नोलॉजी बनी रहे? सोचिए इस बारे में। इस नई एआई सैचुरेटेड दुनिया में इंसानियत को बीच में रखना ही सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा।